फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हमें नेता नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने से घाटा ही होता है इंसान को। महंगाई है, उसको सस्ता करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से आप लोगों की बचत ही बचत हो रही है। उससे कुछ नहीं, स्कूल तो पहले भी थे। तो पहले अच्छी शिक्षा नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती थी? हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हम लोग वहीं से पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो, कुत्ते लेटे हुए मिलेंगे। डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो क्या फायदा उन मोहल्ला क्लिनिकों का? नाम के लिए खोले ना। तो एक बंदे पे 5 किलो राशन है, वो 5 किलो राशन पूरा महीना खा सकता है इंसान। 5 रुपए तो हर औरत निकाल सकती है अपनी जेब से, लेकिन 500 रुपए कमाने की काबिलियत दो। यानी आप चाहती है रोजगार के अवसर रोजगार दो। फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली की महिलाएं क्या सोच रही है? क्या इस बार दिल्ली में बदलाव जनता को चाहिए या केजरीवाल पर भरोसा हो रहा है? देख सकते हैं आम महिलाएं जो दिल्ली की रहने वाली है, वोटर भी इन्हीं से जानते हैं क्या इस बार दिल्ली में महिलाएं अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भरोसा या इस बार क्या बदलाव? नहीं, बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हमें नेता नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटने से घाटा ही होता है इंसान को। महंगाई है, उसको सस्ता करो। दारू एक के साथ 2 दी, सिलेंडर के दाम सस्ते नहीं हुए। दूध का हर बार रेट बढ़ता रहता है। अच्छा। वो सस्ता नहीं होता है, बस दारू की फैक्ट्री चला रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से आप लोगों की बचत ही बचत हो रही है। उससे कुछ नहीं, स्कूल तो पहले भी थे। तो पहले अच्छी शिक्षा नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती थी? हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हम लोग वहीं से पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं है? पहले भी वही था। रोड भी देखो पहले से ज़्यादा अब खराब है। पहले देखो कितने अच्छे हुआ करते थे। शीला दीक्षित ने इतना सब कुछ सपोर्ट किया। हमें तो राहुल गांधी जी, शीला दीक्षित जी, कांग्रेस पार्टी चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस के टाइम पे काम हुए? जी, कांग्रेस के टाइम पे सारे काम हुए। तो ये जो मुफ्त यात्रा बस में मिल रही है, इन सबका असर नहीं, इनका कोई फायदा नहीं है। 5 रुपए तो हर औरत निकाल सकती है अपनी जेब से, लेकिन 500 रुपए कमाने की काबिलियत दो। यानी आप चाहती है रोजगार के अवसर रोजगार दो। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब 1000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के हमें पैसे नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। जो हम मेहनत का कमा के खा सकते हैं ना, गर्व से हम कहेंगे कि हमने मेहनत की और हमने खाया। हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो। हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास यूनिट की कहते हैं 200 यूनिट अगर तो मालिक ही खर्च कर लेता है किराएदार को, तो फिर भी बिजली का बिल भरना ही पड़ता है ना। क्या फायदा हुआ किराएदारों का? यानी इन मुफ्त रेवड़ियों का कोई फायदा नहीं है। महिलाओं को जो है नौकरी चाहिए, आप चाहती है कि? बिल्कुल मैम, महिलाओं को नौकरी चाहिए। आजकल युवा बच्चा इतनी मेहनत करके पढ़ाई करा के, माँ बाप इतना पैसा लगा कर अपने बच्चों को काबिलियत के लिए खड़ा करते हैं, बट उनको क्या मिलता है लास्ट में? कुछ भी नहीं। वो अपने घर में कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला खोल रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है। इतने पढ़े लिखे बच्चों को कोई आज तक रोजगार भी नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी जो 6 मुफ्त की रेवड़ियां, इससे महिलाओं को बचत ही बचत हो रही है। क्या बचत हो रही है? अब आपको अस्पतालों का पैसा नहीं देना पड़ता, पानी का, बिजली का, शिक्षा का। मैम देखो, हॉस्पिटलों में जाओगा, हॉस्पिटलों का रह गई बात हॉस्पिटलों की। हॉस्पिटलों में कितनी महिलाएं जाती हैं और जो धक्के खाकर आ जाती हैं। ना तो वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, ना वहाँ पे घंटों 2-2 घंटे तक तो तुम पर्चियों की लाइन में लगे रहो। कोई बच्चा इमरजेंसी में भी जाता है, वो उनका रिएक्शन ही ऐसा होता है कि डॉक्टर ही नहीं है। तो आप क्या बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ाई की जाती है। मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर देखो, कुत्ते लेटे हुए मिलेंगे। डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो क्या फायदा उन मोहल्ला क्लिनिकों का? नाम के लिए खोले ना। अंदर व्यवस्था खराब है, अंदर व्यवस्था बिल्कुल खराब है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में आप एक भी बंदे से ये पूछ सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाई मिलती है? जो उनके चमचे होंगे वही बोलेंगे हाँ मिलती हैं। अदरवाइज आम जनता से पूछो, आम जनता कितनी परेशान है इस टाइम, इतनी दुखी है, वो बस कह ही नहीं सकते। तो महिलाओं का 10 साल में लगता है कुछ विकास हुआ हो, कुछ मजबूत किया हो? अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। नहीं, अभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ। हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, डिलीवरी होती है, एक बेड में 4-4 लेडीज को लिटाते हैं। कहाँ का तरीका है? अस्पतालों के अंदर कोई दिल्ली सरकार? हाँ, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में। अब तो कह रहे हैं फटाफट से इलाज हो जाता है, दुनिया भर की सुविधाएं। ये बस देखने के लिए और न्यूज में बताने के लिए।
आम आदमी से पूछो जो धक्के खा रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में जाते हैं, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। क्या इस बार क्या लग रहा है, कौन पार्टी दिल्ली के लिए बेहतर है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल से उन्हीं ने देश को संभाला था। और वही कहते हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार किया इसीलिए शीला दीक्षित हट गई। नहीं, शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ही तो सब कुछ किया। कितना भ्रष्टाचार है। अब आप सोचो जो मणिपुर में कांड हुआ उससे क्या कर रही है, आए तीसरे दिन कांड हो रहे हैं। आप महिलाओं के साथ देख लो, बच्चों के साथ देख लो। अरविंद केजरीवाल आपको ईमानदार लगते हैं, जो आरोप उन पे लगे शराब घोटाले को लेकर के? कोई ईमानदारी नहीं है उनके अंदर। उन्होंने सिर्फ बातें बोलना, फ्री करना, ये चीजें ही दी है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने खाली झुनझुना दिया है। अरे इतना बोल रहे हैं, बिजली पानी मुफ्त, सारा तो इंतजाम कर दिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ। 200 यूनिट से 1 यूनिट पार हो जाए तो पूरा बिल आ रहा है। 200 यूनिट फ्री कर रखे थे, 3,500 का मेरा बिल आया है अभी भी है। जी हाँ, क्या फ्री है? ना पानी फ्री, ना बिजली फ्री। वो सब कहने के बकवास है उन लोगों के, और करने के नहीं। आप जाती होंगी मुफ्त यात्रा? नहीं, मैं बस में कभी नहीं गई हूँ। हमारी सबकी मेरी अपनी गाड़ी है। महिलाओं को तो फायदा हो रहा है ना इससे। मैम क्या फायदा हो रहा है महिलाओं को, बताइए। मैम एक सवाल है मेरा, आप फ्री बस कर रहे हो, जिस महिला के पास रोजगार ही नहीं है तो वो फ्री वैसे ही घूमेगी। घरेलू महिला कहाँ जाएगी? आप मतलब बस में सवार होकर जाए कहाँ? फ्री में तो आप ऐसे ही नहीं रोज घूमोगे, अपने बच्चों को लेकर जाओगे फ्री। जब तुम्हारे पास काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो आप फ्री में कहाँ घूमोगे? आप ये पूछो ना उनसे कि आप बस फ्री कर रहे हो, आपकी महिलाओं की सीटें फ्री कर रहे हो, उन महिलाओं को काम भी तो दो ना, उनको खड़ा भी तो करो ना। तो जो किस पे आपको भरोसा लग रहा है? रोजगार के अवसर कौन सी सरकार? देखो, हमेशा रोजगार मिला है, हमेशा किसानों के सपोर्ट में रही सरकार, जो कि कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा, राहुल गांधी जी ने, शीला दीक्षित जी ने, उन्होंने अपने उसमें हमेशा दिल्ली का साथ दिया है। दिल्ली की जनता क्या, पूरे मैं तो देश की जनता की बात करूंगी, किसानों से। अब तो पीएम मोदी भी महिलाओं के काफी हितैषी हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए इस बार? नहीं, कितना काम करा है आप देख लो ना। इतना देश को आगे लेकर जा रहे हैं। इतना आगे ले गए ना वो इतना आगे ले गए देश को कि लोग ना मरने पर मजबूर हो गए हैं। इतना आगे ले गए, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। महंगाई देखो आप ये सोचो, जो जिसके घर में कमाने वाला नहीं, वो 4 बच्चों को कैसे पालेगा? राशन की बात करते हैं, ये राशन कितना फ्री मिलता है, किसको फालतू दे रहे हैं? ये राशन ही नहीं मिलता, राशन ही नहीं मिलता। तो राशन एक बंदे के लिए पूरा हो जाता है। आप सोचो, पहले महीने के लिए 5 किलो, एक बंदे पे 5 किलो राशन है, वो 5 किलो राशन पूरा महीना खा सकता है इंसान। केजरीवाल जी ने इसीलिए तो आपको मुफ्त बिजली पानी स्वास्थ्य, ठीक है, वो है, फायदा है उसका। अब जहाँ थोड़ा बहुत का उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब रोजगार नहीं होगा तो उस चीज़ का फायदा का क्या होगा? इस बार क्या लगता है दिल्ली में बदलाव हो जाना चाहिए? होना चाहिए, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हम तो जनता से यही कहेंगे, भैया आगे बढ़ाओ कांग्रेस को, लेकिन जब मौका ही नहीं दोगे तो वो कहाँ से आगे आएंगी? एक मिनट और मैं बोलना चाहती हूँ। मैम, ये जो ये हमारे मोदी जी हैं, ये सिर्फ जातिवाद के अलावा इनको कोई वोट नहीं है। अगर ये जाति समान कर देना, इनको कोई वोट नहीं है। सिर्फ ये जातिवाद, ओबीसी बना दिया इन्होंने। जातिवाद ही खत्म करो ना। क्यों जाति तो कह रहे हैं सारे हिंदू एक हो जाओ। तो हिंदू क्यों एक हो जाए? मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे? क्या पहले हम नहीं थे इस देश के? हम बराबर लड़ने वाले मुसलमान थे इस देश में। तो मुझे तो चाहिए इक्वलिटी। तो अब जो आपको लगता है सरकार हिंदू मुसलमान में बांट रही है? हाँ, हिंदू मुसलमान में बांट रही, और ये जो जनरल ओबीसी ये सब चीजों में बांट रही है। बाकी दिल्ली में भी लगता है ये करने की कोशिश करेगी भाजपा। ये तो ठीक करेगी, बिल्कुल करेगी। और उसके क्यों नहीं करेगी? जो कि हर जगह वो कर रहे हैं, वो यहाँ क्यों कसर छोड़ेंगे? वो तो शुरू से बस ये लंक बजाई करते हैं कि ये हमने मंदिर बना दिया। अरे मंदिर आपने नहीं बनाया, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। आपने सिर्फ निर्माण किया है, पास पहले से ही सब कुछ था। जब कांग्रेस ने सब कुछ पास कर रखा है, उसको सिर्फ तुम बढ़ावा दे रहे हो। कुछ हिंदू है, जो आप भी हिंदू है, सॉरी मैं आपकी पहचान, आप बहुत सारे तो हिंदू झूमते हैं कि मोदी जी मंदिर देखो, जिनके आंखों पे पट्टियां पड़ी हैं, मैं उन हिंदू भाइयों से, बहनों से, बच्चों से निवेदन करूंगी कि देखो, ऐसा नहीं है मुस्लिम भाई खराब हैं, कोई खराब नहीं होता जब तक तुम खराब नहीं हो। जब तक हम गलत नहीं हैं तो हमें कोई गलत कैसे कह देगा? क्योंकि कुछ माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जाता है। तुम एक पार्टी में हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये गलत है। क्यों हिंदू मुस्लिम हमेशा ये करते रहते हो? क्यों? आप बहुत चुप चुप बैठी हैं, आपको क्या लगता है क्या दिल्ली में भी इस तरीके की सियासत हो सकती है अब जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे?
मैं तो अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाती हूँ रोज स्कूल। आधे आधे एक घंटे बस का इंतजार करना पड़ता है। फ्री बस कहते हैं, फ्री बस है, कोई फ्री नहीं है, ऑटो में आना पड़ता है। अच्छा, कोई बस भी नहीं रोकता है, हाथ देने के बाद भी सीधे जाते हैं खाली बस लेके। तो लेडीज को देख के बस ही नहीं लेडीज को देख के तो बस रोकते ही नहीं है, जेंट्स को देख के तो रोक लेंगे, उन्हें पता है वो तो टिकट लेंगे। लेडीज को देख के कोई नहीं रोकता बस। तो ये आलम दिल्ली में आप हाँ। यही हमारा बोला ये कहना है, राहुल गांधी जी आएंगे कांग्रेस आपको जी, बस कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस बदलाव चाहिए। यस। और कांग्रेस की वजह अब क्या है? एक बात है, मतलब मुसलमान क्या इंसान नहीं होता? हमारी family आप बताइए, है ना। मुसलमान इंसान होता है ना? मैं मुसलमान हूँ, हिंदू मुसलमान में क्या फर्क है? जिस एरिया में मैं रहती हूँ सारा हिंदू एरिया है। हम पहले भाई भाई हुआ करते थे, हिंदू हम मुस्लिम लोगों में भाई ऐसा भाई। नहीं है, प्यार मोहब्बत कौन बांट रहा है आप लोगों को? वो तो बांट रहे हैं, मोदी जी बांट रहे हैं, और कौन बांट रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं एक है तो एक सेफ ही है। है, वो एक ही तो नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हिंदुओं को एक करने हैं, और उसमें भी जनरल तक का। आप लोगों को भी खतरा लगता है कि जो बात की जा रही है हिंदुओं को देश में खतरा है, ऐसा लगता है आप नहीं लोगों नहीं नहीं, कोई देश का खतरा नहीं है। जो हमारा अभी तक खतरा नहीं हुआ था, अब क्या खतरा हो जाएगा? को? आप क्या कह रही मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि हिंदू अच्छे होते हैं, मुसलमान खराब होते हैं। जब पहले सरकार चल रही थी, हम तो पैदा भी नहीं थे, उससे पहले से मोमडन लोग भी साथ में थे ना, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ही ऐसा क्यों होता है कि रोज़ कहीं दंगे होते हैं, कहीं फसाद होती है, कभी कहते हैं कि ये मर गया, कि ये मुस्लिम भाई ने करा। आप लोग वहाँ देखने गए थे? आप लोग वहाँ देखने गए थे? न्यूज़ में कोई भी खबर अच्छी होगी वो तो तुम काट देते हो, जो पॉइंट अगर उनके लिए तुमने कुछ गलत बोल दिया तो आपकी न्यूज़ वहाँ पे दिखाई नहीं जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं दिखाते हो? सच्चाई छिपाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, न्यूज़ जितने भी देखो बड़े बड़े वोटों के लिए सब कुछ किया जाता सब वोटों के लिए किया जाता है, और जितनी भी ये न्यूज़ हैं, बड़े चैनल्स जितने भी हैं, आप जैसे जो नॉर्मल चैनल वाले हैं आप लोग तो दिखाते हो, जो बड़े चैनल वाले हैं ना उनको साफ खतरा होता है। वो साफ बोलते हैं जी अगर आप कांग्रेस पार्टी से हो तो मोदी के लिए नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलें? आप आपको क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार को कितने नंबर देगी 10 में? बिल्कुल जीरो जीरो काम किया आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जहाँ तक अभी कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, नंबर की बात रही तो नंबर में तो कुछ कह नहीं नंबर में सकते। कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि 0% है वो। 0%, यानी मुफ्त सिर्फ पार्टी दे दिया। जीरो ही है। चाहिए था कि हमें कुछ करते, लेडीज़ों को सक्षम करते, बच्चों को नौकरी देते। पढ़ाई करने के बाद एज उम्र हो रही है बच्चों की, नौकरी नहीं लग रही है। और ना 1000 रुपए बोले उन्होंने पर महिला को, पंजाब में मिलेंगे 1000 रुपए, तो क्या उन्होंने दिए? और वो में भी ऐलान कर और दिया। 1000 में से क्या होता है? बेहद सटीक बात कह रही हैं। आम महिलाएं हैं और देखिए दिल्ली में चल रही थी, मैंने सोचा चर्चा करूं। बिल्कुल सटीक सवाल कर रही है, जवाब भी सटीक दे रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके विपरीत खासतौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाएं अच्छी खासी संख्या में वोटर होती है, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे में इन महिलाओं को भरोसा कहीं ना कहीं कांग्रेस से हो रहा है। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली। नमस्कार।